5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जो शुरू होने से पहले ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह से कंट्रोवर्शियल हो चुका था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले ऑफिशियल शेड्यूल देने के बाद जो उसमें तब्दीलियां की गई और उसके बाद जो टिकटिंग के इश्यूज बने, तो इसकी वजह से भारतीय ऑडियंस जो थी वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा जो इल्जामात हैं वो लगा रहे थे और कहा जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाअहलों के हाथ में लग चुका है। लेकिन बाद में इस वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने जनाब परफॉर्म किया और अभी तक जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो किसी टीम के खिलाफ भी शिकस्त से 2-4 नहीं हुई और इस वर्ल्ड कप में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग लाइनअप भारत की देखने को मिली और भारत के बॉलर्स ने जिस तरह से तमाम टीमों को जनाब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो इसकी वजह से कई जो क्रिकेट पंडित थे उनके दिमाग जो हैं वो घूमना शुरू हो गए। फिर पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब हसन रजा साहब, उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल पर बैठते हुए अपनी ओपिनियन का इजहार करते हुए कहा कि शायद किसी किस्म की जो बॉल फिक्सिंग है वो की जा रही है और भारत को ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल जो है वो अंपायर्स और मैच रेफरीज जो हैं उनकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन अब जैसे ही भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहले टीम बनी, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से एक और जनाब जो साबिक क्रिकेटर हैं सिकंदर बख्श साहब, उन्होंने जनाब एक निजी टेलीविजन चैनल पर बात करते हुए अपनी ओपिनियन का इजहार दिया और उन्होंने कहा कि जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा साहब जो हैं जब वो कॉइन को उछालते हैं तो वो बड़ा दूर जाकर गिरता है और जब वो दूर जाकर गिरता है तो फिर जनाब वहां पर किसी किस्म की जो फिक्सिंग है या जो मिसमैनेजमेंट है वो की जाती है। और इसके ऊपर हमारे जो भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हैं वो बड़े नाराज भी हुए, उन्होंने फिर पाकिस्तान को ट्रोल भी किया। इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, इन सब ने जो अपनी अपनी राय था उसका इजहार किया। लेकिन अब जनाब सवाल यह पैदा होता है क्या वाकई आईसीसी जो है वो भारत को वर्ल्ड कप 2023 जितवाने के लिए जनाब जो कॉइन की मिसमैनेजमेंट है या फिर कॉइन फिक्सिंग जैसा जो एक घटिया काम है वो कर रहा था। सो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स जो है वो मैं निकाल कर लाया हूं और कुछ माजी के अंदर से भी जनाब एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह से जो टॉस वाली कंट्रोवर्सी है वो हाईलाइट हो चुकी है और इस वर्ल्ड कप में किस किस तगड़ी टीम के खिलाफ भारत जो है उसने टॉस जीता और भारत के खिलाफ किस किस तगड़ी टीम ने टॉस जीता और उन मैचेस के रिजल्ट क्या निकले, ये सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो सबसे पहले जनाब जो एग्जांपल है वो मैंने आपको देनी है आईपीएल से। आईपीएल के ऊपर एक जो इल्जाम है वो ये लगता है कि जनाब टॉस से लेके या टॉस से पहले अगर प्लेइंग 11 चूज करने की बात की जाए तो प्लेइंग 11 चूज करने से लेकर जनाब जो मैच की आखिरी बॉल है वहां तक जो आईपीएल है वो स्क्रिप्टेड होता है। और आईपीएल 2023 का मैच नंबर 9 जनाब भारतीय क्रिकेट शायकीन जो हैं वो नहीं भूल सकते। मैच नंबर 9 वर्ल्ड कप 2023 का खेला गया था केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यह मैच खेला जा रहा था ईडन गार्डन के तारीखी स्टेडियम में और टॉस करने के लिए जनाब जो दोनों कप्तान थे वो विकेट के ऊपर मौजूद थे, उनके साथ प्रेजेंटर थे, फिर मैच रेफरी थे, फिर कॉइन रिप्रेजेंटर जो हैं वो भी थे और नीतीश राणा जनाब होम टीम के चूंकि कप्तान थे सो उन्होंने जो कॉइन है वो उछाला और जो आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी हैं इन्होंने जनाब जो टेल है वो कॉल की और सॉरी हेड इन्होंने कॉल की और मैच रेफरी टॉस थोड़ा दूर जाकर गिरा। मैच रेफरी जो थे वो देखने की तरफ गए और उन्होंने कहा कि टेल इट इज और नीतीश राणा जो हैं वो बड़े खुश हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेल की बात की तो जनाब जो फाफ डुप्लेसी थे और उनके साथ जो जनाब प्रेजेंटर थे संजय मंजरेकर, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब जो फाफ डुप्लेसी हैं उन्होंने हेड कॉल किया था और हेड ही चूंकि आया है सो इसलिए जो आरसीबी है वो टॉस जीत चुका है। और ये जनाब जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत ज्यादा हाईलाइट की गई थी और एबीपी न्यूज ने भी इसके ऊपर लिखा था और इन्होंने कहा था आईपीएल 2023 मैच रेफरी हियर्स रॉन्ग कॉल एट टॉस इन बिजायर इंसिडेंट ड्यूरिंग केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच। और जब मैंने इस फुटेज को जाकर देखा
तो इसके अंदर मिसमैनेजमेंट जो है वो नजर आई। और जब संजय मंजरेकर जो है वो फाफ डुप्लेसी से ये जो मिसमैनेजमेंट हुई इसके हवाले से बात करते हैं, तो फाफ कहते हैं कि मैं भी जनाब जो मेरा एक्सेंट है उसकी वजह से मैच रेफरी को सुनने में जो दुश्वारी है वो हुई और वो उस तरह से इंटरसेप्ट जो है वो मेरी कॉल को नहीं कर पाए। लेकिन संजय मंजरेकर कहते हैं कि जो आवाज आई ड्यूरिंग टॉस उसकी वजह से जो मैच रेफरी थे वो शायद सुन नहीं पाए कि फाफ डुप्लेसी ने क्या कॉल किया। इसके बाद जनाब थोड़ा सा मजीद पीछे चले जाएं तो 2017 में श्रीलंका और भारत के दरमियान जनाब एक T20 मैच खेला जा रहा था और इस मैच का जो टॉस था उसके ऊपर तो बाकायदा जो ऑडियंस है उसकी तरफ से यह इल्जाम लगा था कि यह टॉस फिक्स था। और इस टॉस में जो मैच रेफरी थे वो एंडी पायक्रॉफ्ट थे, जिम्बाब्वे से इनका ताल्लुक है, आईसीसी के मैच रेफरी हैं। और न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो पहला सेमीफाइनल खेला गया इसके दरमियान भी जो मैच रेफरी हैं वो एंडी पायक्रॉफ्ट थे। और इस मैच में जनाब जो ओपल तिरंगा है श्रीलंकन कप्तान वो टॉस को उछालते हैं, कॉइन को उछालते हैं और जनाब जो इंडियन कप्तान हैं वो हेड कॉल करते हैं। लेकिन जब मैच रेफरी जनाब कॉइन की तरफ देखते हैं तो वो इनिशियल वीडियो जो आई थी उसके मुताबिक लगता है कि टेल कहते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटर थे वो फौरन विराट कोहली की तरफ जाते हैं और उनको लगता है कि जनाब हेड कॉल की गई थी और हेड के ऊपर वो उनको मुबारकबाद देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक ट्वीट की थी और उन्होंने एडिटेड वीडियो और उसके ऊपर जो आवाज है वो उठा दी थी कि जब एंडी पायक्रॉफ्ट जो हैं वो क्या कहते हैं, और इन्होंने एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि जनाब एंडी पायक्रॉफ्ट ने हेड ही कहा था, टेल नहीं कहा था। और भारत वो टॉस जीता नहीं था, भारत हारा नहीं था, भारत वो टॉस जीता ही हुआ था और बिल्कुल जो मैच है वो स्मूथली खेला गया था। हालांकि जो ओपल तिरंगा है उन्होंने कहा था कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले बॉलिंग करने का फैसला करते और इस मैच में भारत जो है उसने 9 विकेटों से जनाब जो जीत है वो हासिल कर ली थी। अब आते हैं जनाब इस वर्ल्ड कप 2023 में भारत किस किस टीम के खिलाफ टॉस जीता। भारत का पहला मैच खेला जाता है जनाब चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को। इस मैच में जो टॉस है वो जीता था ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने और उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया था। फिर भारत का दूसरा मैच होता है अफगानिस्तान के साथ। इसमें अगेन जो टॉस है वो अफगानिस्तान के कप्तान जो हशमतुल्लाह शैदी हैं वो जीते हैं और वो भी बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला करते हैं। जबकि तीसरा मैच भारत का पाकिस्तान के साथ खेला गया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद की जो पिच है ना उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो की थी। हमारे कुछ भारतीय जो थे वो बड़े नाराज हुए थे, लेकिन जनाब इस मैच में जो टॉस है वो भारत जीतता है और भारत टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला करता है। देन जनाब जो भारत का चौथा मैच है वो बांग्लादेश के खिलाफ होता है। अगेन यहां पर जो टॉस है वो अपोजिशन टीम, भारत नहीं जीती, रोहित शर्मा नहीं जीते, बांग्लादेशी कप्तान जो है वो जीतते हैं। इसके बाद भारत का मैच नंबर 5 खेला गया न्यूजीलैंड के खिलाफ और यहां पर जनाब दूसरी दफा इस वर्ल्ड कप में भारत जो है उसने टॉस जीता। इसके बाद जनाब इंग्लैंड से मैच भारत का होता है। यहां पर अगेन जो इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर हैं वो जनाब टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर वो बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला करते हैं। फिर जनाब श्रीलंका के खिलाफ जो भारत का मैच मुंबई में खेला गया था और इस मैच के अंदर पहली दफा आवाज उठी थी कि जनाब मोहम्मद शामी को इतनी जो सीम मूवमेंट है वो कैसे मिल सकती है, कहीं ना कहीं जो बॉल फिक्सिंग है वो की गई है। इस मैच में भी जो टॉस है वो श्रीलंकन टीम जीतती है और अगर श्रीलंकन टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती और अंडरलाइट भारत को बैटिंग करना पड़ती तो जिस तरह से विकेंडे की जनाब जो विकेट है उसने फर्स्ट 15 ओवर्स के अंदर बिहेव किया है तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन श्रीलंकन कप्तान जनाब जो कुशाल मेंडिस जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इसके बाद भारत का मैच होता है जनाब ईडन गार्डन में अगेंस्ट श्रीलंका साउथ अफ्रीका और यहां पर जनाब जो टॉस है वो भारतीय कप्तान जीतते हैं और भारतीय कप्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। फिर जनाब भारत का जो लास्ट लीग मैच है वो खेला गया है जनाब नेदरलैंड के खिलाफ और इसमें भारत जो है वो टॉस जीतता है और पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जनाब विखेंडे में खेला गया और ये जो मैच है इसका टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जीतते हैं। सो अब जनाब देखा जाए तो अब तक 10 मैचेस जो हैं वो भारत ने इस वर्ल्ड कप में खेले और इन 10 में से 1, 2, 3, 4 और 5 टॉसेस जो हैं
वो भारतीय कप्तान ने जीते और 5 टॉसेस जो हैं वो अपोजिशन टीमों के जो कप्तान थे उन्होंने जीते। इनमें से जो हाईलाइटेड मैच है वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया का। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला करता है। देन जनाब इंग्लैंड वाला मैच है, यहां पर इंग्लैंड जो है वो बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला करता है। और श्रीलंका वाला मैच जो है यहां पर भी चीजें डिफरेंट हो सकती थी अगर श्रीलंकन कप्तान जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला करते हैं। लेकिन अब जनाब चूंकि अपनी अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको जहन में रखकर जो बॉलिंग फर्स्ट या बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला जो है वो कप्तान करते हैं। सो इन चीजों की तरफ जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जनाब भारतीय कप्तान या भारतीय क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी की जानिब से किसी किस्म की जो फेवरेटिज्म है वो भारत के साथ कम से कम टॉस की हद तक नहीं की गई और टॉस जो है वो फ्री एंड फेयर हुए हैं और भारतीय कप्तान जनाब अक्सर टॉस हारे भी और जीते भी हैं। सो ये एक जनाब मुझे तो मन घड़त स्टोरी लगती है जब आपको कुछ नहीं मिला। हालांकि अगर जनाब सिकंदर बख्श साहब को बात करना होती तो वो जनाब जो पिच को लेकर स्टोरी आई थी उसके ऊपर बात कर सकते थे कि पिचेस किस तरह से चेंज की गई हैं ड्यूरिंग जनाब दिस वर्ल्ड कप। लेकिन जनाब टॉस के हद तक मैं कम से कम अपनी जगह पर बैठकर ये बात कर सकता हूं कि भारत ने किसी किस्म की कोई फिक्सिंग नहीं की और भारत को किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा जनाब एडवांटेज जो है वो टॉस की हद तक आईसीसी की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।